यानी कि माँ बाप सोच रहे हैं कि बच्चे हमारी इज्जत नहीं कर रहे हैं और बच्चे सोच रहे हैं कि माँ बाप हमारी इज्जत नहीं करें। यानी दोनों के बीच में एक ईगो की भावना है, यानी जो ईगो है वो दोनों में। अब इसको बारीकी से समझने की जरूरत होती है, यानी कौन क्या कर रहा है, कौन हमारी इज्जत कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी बच्चे हमारी इज्जत कर रहे हैं या नहीं करे, या माँ बाप हमारी इज्जत कर रहे हैं या नहीं करे। तो दोनों को आराम से सोचने की ज़रूरत है। तो मैं आपका होस्ट एंड दोस्त BL लोणा, मेरे YouTube चैनल मोटिवेशन टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह की मोटिवेशन जो वीडियो है वो अपलोड करता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़े रहे। हमारे दैनिक जीवन से जो जुड़ी हुई जो घटनाएं होती है उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हम किस प्रकार ऊर्जावान रह सकते हैं, किस प्रकार सकारात्मक सोच सकते हैं। तो जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कि जो बच्चे और जो माँ बाप है दोनों में एक ईगो की भावना है और दोनों आपस में एक दूसरे को ऐसा महसूस करते हैं कि वो एक दूसरे को आपस में जलील कर रहे हैं, एक दूसरे की आपस में इज्जत नहीं कर रहे। तो इसमें कौन गलत है और कौन सही है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, होता क्या है कि माँ बाप है उनका एक अलग नज़रिया है और जो बच्चे हैं उनका एक अलग नज़रिया है। इन दोनों की सोच में फ़र्क है और सोच में फ़र्क होना स्वाभाविक है। क्योंकि जो माँ बाप है, जैसे मान लिया किसी के पिता की उम्र 40 वर्ष है और उसके बच्चे की उम्र 20 वर्ष है, तो उनके बीच में जो 20 वर्षों का जो फ़र्क है वो बहुत मायने रखता है। मायने ये रखता है कि वो जो माँ बाप है उनको 20 वर्षों आगे का नॉलेज है, यानी 20 वर्षों तक की ज़िंदगी वो जी के गए हैं। जिस उम्र पे बच्चा अभी आया है उस उम्र को वो निकाल चुके हैं, यानी उस माहौल को वो देख चुके हैं, तो उन्हें ज़्यादा नॉलेज है। और बच्चे जब अभी आए हैं, पैदा हुए, तो वो नए माहौल में, यानी कहने का मतलब माँ बाप है वो उस जवानी से निकल कर बुढ़ापे की ओर है और जो बच्चा है वो अभी जवानी की ओर है। तो दोनों के बीच में विचारों में फ़र्क होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम मनोविज्ञान में पढ़ते आए। क्योंकि जो एक बच्चा होता है उसकी सोचने की समझने की क्षमता अलग होती है, जवान की सोचने समझने की क्षमता अलग होती है, और जो बूढ़े हो जाते हैं उनके सोचने समझने की क्षमता अलग होती है। तो होता क्या है कि जब माँ बाप हमें, जैसे एक उदाहरण से बात करें कि एक जैसे बच्चा है, जैसे 20 वर्ष का एक लड़का है, वो दोस्तों के साथ में रहता है, तो दोस्तों के साथ में जब वो खेलता है कूदता है तो उनको वो अच्छे लगते हैं। तो अब जब माँ बाप उनको बोलते हैं कि तेरे को इनके साथ में नहीं रहना है, ये जो काम कर रहे हैं वो काम तेरे को नहीं करना है, अब बच्चे को क्या है कि हाँ, कहने के लिए माँ बाप सही कह रहे हैं, पर बच्चे को क्या लगता है, बच्चे को ये लगता है कि जो माँ बाप कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, यानी मेरा भी खुद का सम्मान है भाई, मेरी भी खुद की इज्जत है। अब माँ बाप मेरे को बार बार टोक रहे हैं। अब इसे टोकने के पीछे कारण है कि माँ बाप ने वो देखा है, क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके साथ में वो गुटखे खा रहा है, शराब पी रहा है, पार्टियां कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये चीज़ें गलत है। परंतु बच्चे को भी इसका नॉलेज नहीं है, बच्चे को ये चीज़ सारी अच्छी लग रही है। क्यों अच्छी लग रही है? क्योंकि जो दोस्त है वो अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लगने का कारण है क्योंकि दोस्त उसको फ्री की सिगरेट पिला रहे हैं, फ्री की शराब पिला रहे हैं, फ्री में इधर उधर घुमा रहे हैं, तो क्यों अच्छे लगेंगे वो। और ये स्वाभाविक सी है, क्योंकि एक दूसरे का स्वार्थ जुड़ा हुआ है और बच्चे को अभी सारी चीज़ें फ्री मिल रही है। अब उसका वो विवेक है वो काम नहीं करा, और विवेक काम नहीं करने का रीज़न है कि जिस उम्र में वो अभी है, जिस उम्र में अभी है, कहने का मतलब जो 20 वर्ष में, उस टाइम 20 वर्ष में उसके जो माँ बाप थे वही ऐसे, ऐसा नहीं है कि वो इनसे सुधरे हुए थे, ऐसे ही थे। अब वो जो कह रहे हैं उनको समझ आ गई है। तो आप देखिए, जो माँ बाप आपको जो कह रहे हैं वो सही है या गलत है, तो इसको समझने के लिए, इसको सोचने के लिए आपको 20 वर्ष आगे जाना पड़ेगा। आगे जाने का मतलब ये है कि अभी आप 20 वर्ष के हो, तो आपको वहाँ जो माँ बाप जहाँ है ना 20-40 वर्ष के,
वहाँ आपको ले जाके सोचना पड़ेगा कि क्या ये दोस्त 20 वर्ष बाद में, आज जैसे 20 वर्ष के हो गए, अब 20 वर्ष आगे तो 40 वर्ष हो जाएंगे, तो क्या 40 वर्ष बाद में ये दोस्त मेरे ऐसे ही साथ में रहेंगे? क्या ऐसे ही फ्री की ये शराब पिलाते रहेंगे? क्या ऐसे ही मेरे को फ्री की सिगरेटें पिलाते रहेंगे? क्या ऐसे ही मेरे को ऐसे ये पार्टियां करवाते रहेंगे? तो वहाँ जाकर आपको सोचना पड़ेगा। और ये भी सोचना पड़ेगा, अगर मैं इस प्रकार जैसे आज हूँ, इसी प्रकार इस 20 सालों तक ऐसे ही चलता रहा, तो आगे की मेरी ज़िंदगी क्या होने वाली है? क्या हो सकता है कि मैं शराब ज़्यादा पीऊँ, सिगरेट ही ज़्यादा पीऊँ, तो मेरे को कोई बीमारी लग जाए, ठीक है, आर्थिक जो नुकसान है वो झेलना पड़े। तो वहाँ जाकर आप जब सोचोगे तब आपको पता चलेगा कि जो माँ बाप कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। दूसरी बात, जो माँ बाप उनको भी सोचना पड़ेगा, यानी उनके एक ऐसी भावना है कि बच्चा है मेरा सम्मान नहीं करा, समाज के अंदर अगर ऐसे करेगा तो मेरी भी कोई इज्जत है, तो उनको भी बच्चों को जगह जगह बार बार उसको जलील नहीं करना है, उसको हर जगह टोकना नहीं है। कहने का मतलब आप बार बार उसको बोलते हैं आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं खाना है, वो नहीं करना है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ। ये जो मैं शब्द है ना, ये मैं शब्द बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि जो मैं आप में है वो मैं उस बच्चे में भी है। कहने का मतलब अभी वो समझदार हो गया है, बच्चा नहीं रहा, वो 20 वर्ष के लगभग हो गया है, तो कहने का मतलब है उसके अंदर भी वो समझ विकसित हो गई, जो मैं की भावना है उसके अंदर भी आ गई। और ये जो मैं है ना, वो एक स्वाभाविक है, प्रत्येक मनुष्य में विद्यमान है, यानी सभी को अपनी इज्जत प्यारी है। तो आप जो कह रहे हैं वो उसको ऐसे लग रहा है कि ये माँ बाप है ना वो मेरे लिए गलत कह रहे हैं। तो जो माँ बाप और जो बच्चे हैं दोनों को आपस में बैठ के समझने की जरूरत है। तो आप उस पर ये थोपिए मत, मैं जो कह रहा हूँ वो तेरे को करना पड़ेगा, ये मैं है ना वो खतरनाक है। तो आप उसके साथ में बैठिए, बैठकर उसको अच्छे से समझाइए कि देख ये जो तू कर रहा है ना ये गलत है, या फिर जैसे वो जो कर रहा है तो किसी का उदाहरण देकर उसको समझाने की कोशिश की, जिन्होंने ऐसा किया है तो उनके बारे में बताए कि देखिए इन्होंने ऐसा किया था उस टाइम, तो इनके हालात ऐसे हैं, तो तू ऐसे करेगा तो बाद में आने वाला टाइम भी तेरा ऐसा। तो कहने का मतलब उसको समझाने की कोशिश कीजिए, उस पर थोपने की कोशिश मत कीजिए, उसको आप जबरदस्ती मत कीजिए। तो आप ऐसा करके उसको समझाएंगे तब वो करेंगे। क्योंकि आज जो माँ बाप बोल रहे हैं कि बच्चे हमारी इज्जत नहीं करे, बच्चे हमारा कहना नहीं मान रहे, तो इसके पीछे का रीजन यही है कि जो बच्चे हैं ना वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या है, और जो माँ बाप है वो उसको समझा नहीं पा रहे, दोनों में फर्क है। यानी माँ बाप तो सोच रहे कि हम जो कह रहे हैं वो पूरा सत्य है, सही है, और बच्चे जो है वो सोच रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। अब दोनों में जो फर्क आ गया, तो ना तो वो समझने की क्षमता विकसित कर पा रहे हैं बच्चे, और ना वो माँ बाप है जो समझाने की क्षमता विकसित कर पा रहे। तो दोनों को आपस में समझने और समझाने की जो क्षमता ना वो विकसित करनी पड़ेगी। जब वो एक दूसरे को आपस में समझ पाएंगे तब जाकर ये जो माहौल है वो क्रिएट होगा। यानी का मतलब आप जो कह रहे हैं हमारी इज्जत नहीं, इज्जत करते। और ये भी है कि जो बच्चे हैं उसको ज़्यादा समझने की जरूरत है, क्योंकि माँ बाप है, किसी के भी माँ बाप है, किसी भी बच्चे का बुरा नहीं चाहते। माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा है वो हमसे आगे बढ़े, अच्छी बुलंदियों पर हो, अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, अच्छा उसका समाज में मान सम्मान हो। क्योंकि आप सोचिए, अभी आप जो सेल्फ जो निर्णय लेने की क्षमता रखते हो ना कि भाई हम जो कर लेंगे वो सब सही है, तो सोचिए कि आप ऐसे ही नहीं थे, आपके माँ बाप ने आपके लिए हर वो दिन देखे हैं जो उन्हें नहीं देखने चाहिए। कहने का मतलब जो खुद की जो ख्वाहिशें थी उनको मारकर आपके लिए जो हर वो चीज़ उपलब्ध कराने की कोशिश की है, तो उनका फर्ज बनता है, क्योंकि उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है। तो उनको ऐसा लगता है कि हमने बच्चे के लिए ये किया है, तो वो आप पर वो थोपने की कोशिश करे, और उनका वो अधिकार भी है, ठीक है। उन्होंने आपको पैदा किया है, आपका लालन पालन पोषण किया है, तो उनका वो अधिकार बनता है कि वो आप पर कुछ पाबंदियां लगाए, कुछ आप पर नज़र रखे, और आपको ऐसा लगता है कि वो हमारे को बार बार रोक रहे। तो दोनों को एक दूसरे को सोचने की जरूरत है। तो इस वीडियो में जो हमने जो बताया आपको कि एक जो माँ बाप होते हैं और एक बच्चे होते हैं, दोनों ही एक दूसरे की इज्जत करना सीखे, दोनों ही एक दूसरे की भावनाओं को समझना सीखे। जब दोनों एक दूसरे की इज्जत करना और दोनों एक दूसरे की भावनाओं को आपस में समझने की क्षमता विकसित कर लेंगे, तो ये जो जिंदगी है ना वो एक अच्छे मोड़ पे होगी, अच्छी एक ऊंचाइयों बुलंदियों पर होगी। तो आप दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करें।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और जो मैंने जो समझाने की कोशिश की है वो बात आपको समझ में भी आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप एक कमेंट में प्यारा सा लिख कर भेजिए कि भाई ये वीडियो आपको कैसी लगी है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि दैनिक जीवन से जुड़ी हुई इसी प्रकार की वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं इसी एक नई सोच के साथ में अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।